हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज की जो वीडियो है वो बना रहे हैं बायोडाटा के ऊपर। एंड बायोडाटा में भी दो ऐसे डाउट्स हैं जो बहुत कॉमन है एंड उनकी अहमियत भी बताऊंगा, कितनी ज़्यादा अहमियत रखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं वो। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सो आप SBI की साइट पे जाओगे, SBI करियर्स, उस पर जब जूनियर एसोसिएट के इस पे जाओगे विंडो पे, इसमें बायोडाटा फॉर्मेट न्यू अपडेट हुआ था ये कुछ दिन पहले। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो सीधे आप बायोडाटा के फॉर्मेट पे आ जाओगे। मैं इसको जल्दी से आपको समझा देता हूँ। कुछ कॉलम्स इसमें ऐसे हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हो, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मेट है बायोडाटा का। ये आपको प्रिंट कर लेना है एंड आप वहाँ पे भी जाके भर सकते हो और घर से भी भर के ले जा सकते हो फॉर द रेफरेंस, और वहाँ पे एक भर सकते हो अच्छे से। आप तैयारी कर सकते हो जिससे कि आप ज़्यादा मिस्टेक्स ना हो उसमें, और यही अच्छा है। आई विल सजेस्ट कि जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जब हम फॉर्म को फिल करते हैं, जब प्रिंट होता है ना, तो उसको देख के भरोगे, क्योंकि मोर और लेस बहुत सारे कॉलम्स इसमें सेम हैं उससे रिलेटेड। सो वो अच्छा रहेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि एप्लीकेशन फॉर्म जो था वो हमने सेव ही नहीं किया था या डिलीट हो गया या कुछ ऐसा हो गया, तो उसमें टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। जब DV का मेल आएगा उससे पहले वो लोग आपको प्रोवाइड कर देते हैं लिंक कि आप रीप्रिंट कर सकते हो अपना एप्लीकेशन फॉर्म। तो एक डाउट ये था, ये क्लियर कर दिया मैंने। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है उसमें। वो लिंक आ जाएगा एंड यू विल गेट टू नो योर एप्लीकेशन फॉर्म और यू कैन डाउनलोड इट और रीप्रिंट इट। ठीक है, पहला डाउट क्लियर होता है। सेकेंडली, हमें ये बायोडाटा फॉर्म बिल्कुल केयरफुली भरना है, क्योंकि कुछ इसमें कॉलम्स ऐसे हैं जो कि आपके मतलब के नहीं हो सकते। कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। सो बहुत ज़्यादा केयरफुली इसको भरना है। जैसे कि आप देख सकते हो, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, उसकी तरह ही करते चलना है सब कुछ। इसमें लिख रहा है पेस्ट अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विच वॉज अपलोडेड एट द टाइम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। यानी कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे जब जो फ़ोटो लगाया था वही यहाँ पे पेस्ट होगा, तो वो पेस्ट कर देना है। देन इसके बाद रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, पोस्ट का नाम। पोस्ट के नाम में ऐसे नहीं आएगा SBI JA लिख दिया आपने, बिल्कुल ऐसे कैजुअली नहीं कर रहे हो इसको, फॉर्मल तरीके से करना होगा बहुत अच्छे से। तो इसमें आएगा, या तो आप ऐसे लिखते हो एस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जूनियर एसोसिएट कस्टमर सेल्स एंड सपोर्ट, ऐसे करके लिख सकते हो SBI जूनियर एसोसिएट कस्टमर सेल्स एंड सपोर्ट, ये लिखना है। स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज फॉर स्टेट फॉर द टेस्ट। LPT के लिए जो स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज है, जैसे उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो आपने देखा होगा इसमें उर्दू और हिंदी दो का ऑप्शन है, एंड स्टूडेंट्स कैन ऑप्ट बिटवीन दीज टू लैंग्वेजेस। और तीसरी भी हो तो आई डोंट नो अबाउट इट, बट ये दो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, इनमें से आपको एक सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पे आपको लिख देना है, जैसे मैं लिख दूँ अगर मैं हिंदी, तो दूसरा केस है उसमें आपका टेस्ट नहीं होगा। अगर आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया आई हैव स्टडीड स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज हिंदी इन माई 10th and 12th स्टैंडर्ड, तो इस केस में आपका टेस्ट नहीं होगा। ठीक है। नेम लिखना है आपका फुल ब्लॉक लेटर्स, यानी कि कैपिटल लेटर्स में। ये सब आपको केयरफुली भरना है। ये आप देख सकते हो, सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ क्या भरना है। ठीक है। नेशनैलिटी, रिलीजन एंड ऑल, फादर्स नेम, ऑक्यूपेशन, सारे नाम और ये सब आपको 10th की डिग्री देख के भरने हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। कैटेगरीज, इम्पोर्टेंटली कैटेगरीज बहुत ध्यान से आपको सिलेक्ट करनी है। ये सारे हैं चीज़ें। अब देखो, ये जो एक कॉलम है, इसमें मदर टंग जो कि आप बोलते हो और जो आपकी बोली जाती है हिंदी है, जैसे उसको जो हिंदी बोलता है वो रीजनल लैंग्वेज उसमें डाल देंगे, जो आप घर में बोलते हो या फिर जो आपके एरिया में बोली जाती है, दैट इज़ योर मदर टंग। एंड अदर देन इंग्लिश डालनी है। इसमें इंग्लिश नहीं आएगा इस कॉलम में, क्योंकि इसमें नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश है। तो इसमें एक तो हिंदी आएगी, और मतलब मेरे लिए हिंदी आएगी, आप कोई भी लैंग्वेज डाल सकते हो। इसमें आप अकॉर्डिंगली टिक मार्क कर सकते हो दैट यू कैन स्पीक हिंदी, यू कैन रीड हिंदी, यू कैन राइट हिंदी, टिक मार्क। और जो नहीं आता उसमें स्ट्रेट लाइन, जैसे इफ़ एग्जामिनेशन पास किया किसी चीज़ में तो स्ट्रेट लाइन लगा देना यहाँ पे कि आई डोंट नो अबाउट इट। अब ये क्वालिफिकेशंस हैं आपकी, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाली थी, ग्रेजुएशन तक डाली थी। ग्रेजुएशन तो मिनिमम है, यू ऑल नो दैट, बट किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन डाली थी तो उसमें भी आपको सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा। अगर नहीं डाली थी तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। यहाँ पे आप खाली भी छोड़ सकते हो इन दोनों को, यहाँ तक आप ग्रेजुएशन तक तो आपको भरना ही पड़ेगा विद एक्यूरेट मार्क्स। आपको आपकी डिग्री में एक फॉर्मूला दे रखा होगा, उसके थ्रू निकाल देना ग्रेड और मार्क्स जो भी है, वो सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है।
अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन करना है कि आपने कहाँ पे किया है काम एंड ऑल, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। एड्रेस के बारे में है, एड्रेस लास्ट 5 साल में आप कहाँ पे, 1 साल से ज़्यादा और लास्ट 5 साल तक आप कहाँ रहे हो, ये सब है यहाँ पे, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालना है फुल में, यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे अभी आप रह रहे हो, ये सब डालना है, ठीक है ना। ये सारे कॉलम्स हैं, ये सारे गवर्नमेंट जॉब्स के ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं कि आपके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन, डिटेंशन, फाइन, कन्विक्शन, सेंटेंस अगेंस्ट यू, यानी कोई पुलिस केस वगैरह साधारण भाषा में अगर मैं बोलूँ तो नहीं चल रहा ना, ये सब है। अगर चल रहा है तो इसके बारे में आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, नहीं चल रहा हो तो ज़्यादा अच्छा है मेरे ख्याल से। केसेस अगेंस्ट तो नहीं है आपके, डिस्क्वालिफिकेशन एंड ऑल, ये सब कुछ लिख रहा है यहाँ पे, यह सब आपको खाली छोड़ देना अगर इसमें आपको नहीं है तो। अब आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है, रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस क्या होता है। सो बेसिकली अगर मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊं तो 2 ऐसे लोग चाहिए जो कि आपके रिश्तेदार ना हो, जिनका आपके साथ में कोई ब्लड रिलेशन ना हो, ना आपका चाचा, ना ताऊ, ना कोई भी दूर का नहीं रिश्तेदार आपका होना ही नहीं चाहिए। आपके 2 ऐसे पड़ोसी जो आपके या तो फैमिली फ्रेंड हो या आपके पापा के दोस्त हों, कोई लोग जो आपके कैरेक्टर के बारे में अच्छा जानते हों, जो आपके बारे में अच्छा लिखें कि आप हाँ इन्हें नौकरी दे दीजिए एंड अच्छा है, ये आपके प्रोबेशन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो आप ऐसे 2 पड़ोसियों का नाम यहाँ पे देना पड़ेगा। पहले ही बात कर लेना, जब डीवी का मेल आएगा ना तभी उनको मतलब बता देना और तैयार कर लेना, उनका एड्रेस वगैरह यहाँ पे वहाँ पे पूछा जाएगा और लिख के आपको ले जाना पड़ेगा या वहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। तो आप उनका नाम और नंबर वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे 2 फिल करेंगे, 2 ऐसे आदमियों का, 2 ऐसे पड़ोसियों का जो आपके घर के पास भी रहते हैं और आपके बारे में, कैरेक्टर के बारे में जानते हो, क्योंकि उनके पास पोस्ट आएगा बाय SBI, स्पीड पोस्ट से शायद करते हैं वो लोग, एंड वो मेंशन करेंगे कि सो एंड सो आदमी का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है SBI JA में एंड इनका कैरेक्टर कैसा है, इनके ऊपर कोई केसेस तो नहीं चल रहे, इनकी फैमिली के ऊपर कोई केसेस तो नहीं चल रहे, लाइक दैट। तो आपको ये ध्यान से भरना होगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्रोबेशन में। हालांकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, अगर गलत भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं आती, बट कौन चाहेगा उनका 6 महीने से प्रोबेशन 1 साल तक जाए, 8 महीने तक जाए, नहीं अच्छा लगता ना। प्रोबेशन के बाद स्पेशल पे न्यू बढ़ जाता है, सो एवरीबडी वांट कि लाइफ में जल्दी प्रोबेशन ख़त्म हो जाए। सो या आपको ध्यान से ये करवाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे लेफ़्ट थंब लगेगा, इम्प्रेशन, ये इतना ही है भाई बायोडाटा फॉर्म, इसमें कुछ और ज़्यादा नहीं है। और बस यही था वीडियो में। अगर आपको समझ आ गया हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। बाकी तो आई होप ये हेल्प की होगी इस वीडियो से।